बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यूज़ है, मुबैना तो उसे नहीं कह सकते, पेट न्यूज़ है। काजी फाइज़ ईसा साहब जो कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आजकल उन्होंने वज़ारत ख़ारजा का चार्ज भी संभाला हुआ है, क्योंकि जिसे वज़ीर ख़ारजा बनाया था उसे तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, आइन में जगह ना होते हुए भी। क्योंकि इस मुल्क में आइन तो पिछले सन 2000 कह लें कि 22 से सस्पेंडेड है, मई सन 2022 से सस्पेंडेड है। और सिर्फ ये कहने को ही है कि ये आइन फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, यहाँ आइन के मुताबिक कोई एक चीज़ बता दें, फंडामेंटल राइट भी सस्पेंडेड, हर चीज़ सस्पेंडेड, और अदलिया की मानी नहीं जा रही। बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो कह रहे हैं दिस सेपरेट गेम, लेकिन मैं ये चीफ़ जस्टिस साहब ने जो एक वो काम जो एक फॉरेन मिनिस्टर का होता है, जिसे इसहाक डार है नॉमिनेटेड है, उसे करना चाहिए था। ये जनाब खुद बरतानवी गवर्नमेंट को पीटीआई के बल्ले का निशान छीनने के हवाले से अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। क्या एक चीफ जस्टिस के पास इतना या कह लें कि एक चीफ जस्टिस को इतनी इजाज़त है कि वो किसी दूसरे मुल्क से इस तरह की ख़तो किताबत करे और कहे कि यह बल्ले के निशान को छीनने में मेरा हाथ नहीं था। हालांकि ख़बर ये भी है कि उन लोगों ने दूसरी जो यूके गवर्नमेंट है उसने उस ख़त को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया हुआ है कि ये आप ब्लफ कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ सच क्या है झूठ क्या, ये एक सेपरेट चीज़ है। क्वेश्चन ये आता है क्या ये चीफ़ जस्टिस के पास या चीफ़ जस्टिस की जो डोमेन है कि ये अपनी सफाइयाँ देते रहो। इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं इमरान खान ने सच कहा था जब रात 12 बजे उसकी हुकूमत को टॉपल करके और रात को इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खोले थे और वैन बाहर आ गई हुई थी पुलिस वाली और रेंजर्स की आर्मी वगैरह सारा कुछ पहुंच गया हुआ था, तो उसने कहा था कि तुम सफाइयाँ देते रहोगे अपनी, लेकिन तुम्हारी कोई यकीन नहीं करेगा। और सेम वही हो रहा है आज। एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया का हेड, वो अपनी सफाई दे रहा है एक गैर मुल्क को। तेरा उससे तल्लक क्या है जिसने सफाई देने के लिए, इवन सफाई तो हम किसी को भी नहीं दे सकते जो पूरी दुनिया जानती है बाय द वे, लेकिन आपका क्या तल्लक है इसे ख़त लिखने का और सफाइयाँ देने का। सफाइयाँ वो दें जिन्होंने ये काम किया है। उस वक़्त तो उमर अता बंदयाल था, रात 12 बजे जो गवर्नमेंट थी, हाँ उस वक्त टॉपल करके बल्ले का निशान तूने खुद छीना है, ये हमें भी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि तू तो जानबूझ के छीना है। अभी तक ये एक होटल के अंदर होने वाले मुस्लिम लीग नून के PLMN के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो पिक एंड चूज़ करके एक बंदे को, जिसको सबको पता था कि सदर बना, उसे सदर बना दिया गया। किसी एक ने भी नोटिस लिया उस इलेक्शन का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, कि वो कैसे हुआ है, क्यों ही वो आया है नवाज शरीफ को, कोई और बंदा नहीं था। शाहिद खगान अब्बासी को क्यों नहीं आने दिया आगे के, उसे तो नॉमिनेशन पेपर भी नहीं लेने दिए। लेकिन वहाँ आपने कुछ नहीं, लेकिन यहाँ PTI के 3 इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गलत करार देते हुए बल्ले का निशान छीन लिया और आज आप सफाइयाँ दे रहे हैं। सफाइयाँ ना भी दें, सबको पता कि आपने क्या किया था, आप कितने 22 थे उस वक़्त, और अब भी जो कर रहे हैं सबको पता है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को बताया जाए। अपने ओहदे का ख्याल रखें, आप वो मामला संभालें जो जिसके लिए आप वहाँ बैठे हुए हैं। बार बेंच अदलिया सिस्टम आपसे संभाला नहीं जा रहा और आप लोग चले हैं दूसरों की डोमेन में इंटरफेयर करने। अभी आज की न्यूज़ है, लेकिन कल की जजमेंट है कि एक ऐसे बंदे को बरी किया गया है जिसमें जो साल पहले फांसी लग चुका है। लेकिन आप लोगों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि आप लोगों ने बस जो काम आपका नहीं है आपने वो ही करना। आपकी वो डोमेन नहीं है, आपकी पावर ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं कि आप ख़त लिखते फिरें, जस्टिफिकेशन देते फिरें। जस्टिफिकेशन तो आप सारी उम्र देंगे, उनकी तरह जो फ्रांस में जिसके पठान ने बेइज्जती की थी,
जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास बहुत टाइम है, देते रहिएगा रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि एक दिन आज रिटायर्ड होंगे, कल आप बाहर होंगे, पाकिस्तान में आप रहने वाले नहीं हो, वहाँ जस्टिफिकेशन देते रहिएगा। लेकिन कम से कम जिस ओहदे पे बैठे हैं वो एक मुक़द्दस ओहदा, उस पर उसे जलील ना करें, अपना काम से काम रखें, इंसाफ दें लोगों को, जो फांसियों के बाद इंसाफ दे रहे हैं आप। और आज फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। अभी तक तो कोई उस खत को ये है सुनने में आ रहा है मुबैना तौर पर उसे डिस्कार्ड कर दिया गया है, उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, उन्होंने जस्टिफिकेशन नहीं मानी। लेकिन आपकी जस्टिफिकेशन बनती नहीं, आप अदलिया पे ध्यान दें। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ आएगी वक्त के साथ साथ, यही हमारी दुआ होगी। अल्लाह हाफ़िज़।